सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां शमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दिकं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आप सभी संस्कृतनिष्ठ सुधी श्रोताओं का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, हम लोग प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी को शिखा धारण क्यों करना चाहिए या चोटी क्यों रखना चाहिए, इस विषय को लेकर के आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हमारे समाज में प्राचीन काल से ही लोग सिर पर शिखा चोटी रखते आए हैं, खासकर ब्राह्मण और पंडित। सिर पर चोटी रखने का महत्व इतना अधिक माना गया है कि इस कार्य को आर्यों की पहचान बताई गई। यदि हम सोचते हैं कि चोटी केवल परंपरा और पहचान का प्रतीक है तो ये कहीं ना कहीं गलत है। सिर पर शिखा रखने के पीछे बहुत बड़ी वैज्ञानिकता है, जिसे आधुनिक समय में वैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध भी किया गया है। परंतु क्या आप जानते हैं कि सिर पर चोटी रखने का वैज्ञानिक और धार्मिक कारण क्या क्या है? यदि नहीं तो आगे हम इसे जानते हैं। इसके लिए शास्त्रों में कहा गया है, स्नाने दाने जपे होमे संध्यायाम देवतार्चने शिखा ग्रंथिम बिना कर्म न कुर्याद् वै कदाचन। अर्थात स्नान, दान, जप, होम, संध्या, देवार्चन कर्म में नित्य शिखा बांधनी चाहिए, क्योंकि बिना शिखा बंधन किए ये सारे काम निष्फल होते हैं। साथ ही बिना शिखा बंधन किए ये सारे काम नहीं करने चाहिए। वहीं शिखा बांधने के लिए शास्त्रों में मंत्र का जिक्र भी किया गया है। मित्रों, यदि व्यक्ति के पास शिखा नहीं होती, कुछ लोग जिनके सिर के बाल झड़ गए होते हैं, ऐसे व्यक्ति को अपने शिखा के मूल भाग को स्पर्श करते हुए मानो मैं शिखा को स्पर्श कर रहा हूँ, ऐसी धारणा बनानी चाहिए। मंत्र का जिक्र किया गया है, चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजस्समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिम कुरुष्व में। अर्थात जो चित्तस्वरूपिणी महामाया है, जो दिव्य तेजोमयी है, वो महामाया शिखा के मध्य में निवास करें और तेज की अभिवृद्धि करें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। ये तो रहा शास्त्रीय मत, लेकिन इसकी वैज्ञानिकता क्या है, इस विषय पर भी चर्चा करना अत्यंत अनिवार्य हो जाता है। चोटी रखने का सर्वप्रमुख वैज्ञानिक कारण यह है कि शिखा वाला भाग जिसके नीचे सुषुम्ना नाड़ी होती है, जो कपाल तंत्र के अन्य खुली जगहों की अपेक्षा अधिक संवेदनशील होती है, जिसे खुले होने के कारण वातावरण से ऊष्मा और अन्य ब्रह्मांडीय विद्युत चुंबक तरंगों का मस्तिष्क से आदान प्रदान बहुत आसानी से हो जाता है। वहीं शिखा ना होने की स्थिति में स्थानीय वातावरण के साथ मस्तिष्क का ताप भी बदलता रहता है। परंतु वैज्ञानिक मस्तिष्क के सुचारू, सर्वाधिक क्रियाशील और उचित उपयोग के लिए इसके ताप का नियंत्रण रहना अनिवार्य होता है, जो शिखा न होने की स्थिति में असंभव है, क्योंकि शिखा इस ताप को आसानी से संतुलित कर सकती है और ऊष्मा की कुचलता की स्थिति उत्पन्न करके वायुमंडल से ऊष्मा के स्वतः आदान प्रदान को रोक देती है। कहते हैं कि आज से कई हजार वर्ष पहले हमारे पूर्वज इन सब वैज्ञानिक कारणों से भली भांति परिचित थे। माना जाता है कि जिस स्थान पर शिखा रखी जाती है, यह शरीर के अंगों, बुद्धि और मन को नियंत्रित करने का स्थान भी है। इसके अलावा शिखा या चोटी रखने के पीछे धार्मिक कारण भी शास्त्रों में बताए गए हैं, जो हम लोगों ने पूर्व में चर्चा कर ली। मस्तिष्क के भीतर जहाँ पर बालों का आवर्त होता है, उस स्थान पर नाड़ियों का मेल होता है। इसे अधिपति मर्म कहा जाता है, यानी यह बहुत ही नाजुक स्थान होता है। यहाँ चोट लगने पर व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो सकती है। शिखा इस स्थान के लिए कवच का काम करती है। यह तीव्र सर्दी गर्मी से मर्म स्थान को सुरक्षित रखने के साथ ही चोट लगने से बचाव भी करती है। मस्तिष्क में जहाँ शिखा स्थान है, वहाँ शरीर की सभी नाड़ियों का मेल होता है। इस स्थान का मूल भाग मस्तुलिंग कहलाता है, जो मस्तिष्क के साथ ज्ञानेंद्रियों अर्थात कान,
नाक, जीभ, आँख को प्रभावित करता है। साथ ही कामेंद्रियों को जैसे हाथ, पैर, गुदा इंद्रिय, इन सभी पर भी नियंत्रण रखता है। मस्तुलिंग जितने सामर्थ्यवान होते हैं उतनी ही ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की शक्ति बढ़ती है। शिखा का यह भी फायदा है कि यह व्यक्ति के मन को भी संयमित रखता है। इसे बांधकर रखने से व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख पाता है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोग शिखा बांधकर रखते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने शिखा के महात्म्य को जाना। आशा है आप इस व्याख्यान श्रृंखला से लाभान्वित हो रहे होंगे। तो चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनः आप सभी लोगों का